चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं नेशनल इवेंट्स के, और जो इम्पोर्टेंट है और आने वाले आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल इवेंट्स जो स्टेट्स के मेन इवेंट्स हैं, और ये एक साल का करंट अफेयर है। जनवरी 2023 से लेकर एक साल क्या, लगभग 8 महीने का, अगस्त 2023 तक का है ये। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिसेंटली 3 डे राजा पर्व, रोजा पर्व बोलते हैं इसको उड़िया में, रोजा पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है उड़ीसा में, और इसको स्विंग फेस्टिवल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार है, और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल, गणेशी लाल। ठीक है, अच्छा रोजा पर्व क्या होता है अगर इस बारे में अपन बात करें तो ये एक फेस्टिवल है, उड़ीसा में मनाया जाता है, और एक ये जीवंत त्योहार है, महिला को समर्पित करता है ये त्योहार, और मासिक धर्म के जश्न के रूप में ये राज्य मनाता है इस त्योहार को। सामान्यतः 3 दिनों तक चलता है, और इसमें जो है रोजा शब्द का मतलब होता है मासिक धर्म। ठीक है, तो इस पर्व के दौरान जो सामान्यतः 3 दिन तक लड़कियां जो है, युवा लड़कियां और महिलाएं पृथ्वी को माता के स्वरूप में मानती हैं, और उनकी प्रजनन क्षमता का समर्थन किया जाता है, और इसमें झूले वूले लगते हैं, और मतलब एक तरह से मौज मस्ती का त्योहार है, और मेनली फोकस करता है ये औरतों को। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है वाई ब्रेक योगा। वाई ब्रेक योगा मतलब ये है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, और ऑफिस में ही बैठे बैठे अपने चेयर पे एक योगा या फिर एक नैप ले सकते हैं, और ये एक जिससे कि डेली रूटीन में आपके आ जाएगा, और आपके जो एम्प्लॉय हैं मेनली उनको स्ट्रेस फ्री रखेगा। ठीक है, ये किसने शुरू किया है, किस मिनिस्ट्री ने, ये पूछा जा सकता है। तो ये आयुष मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, आयुष मिनिस्ट्री। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है वैभव, वैभव ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें कोलैबोरेशन और नॉलेज होगा साइंटिस्टों के बीच में और जो उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में। ठीक है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च का मेनली ये मेन मामला है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसको लॉन्च किया गया है वैभव। ठीक है, इसके बाद है नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस। नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस भारत, एनसीएल भारत, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, मुंबई में, और 15 से 18 जून 2023 में लॉन्च किया गया है, और इसको इनॉग्रेट किसने किया था, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। क्लियर हो गया। इसके बाद है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है पहला एग्री सेज प्रोजेक्ट। अफ्रीका कंट्री है गैबोन, वहां पे लॉन्च किया है, और ये कहां से, न्यू दिल्ली से, फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसके बाद है इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज्ड इवेंट जूली लद्दाख। जूली लद्दाख नाम का एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है इंडियन नेवी के द्वारा, और हेलो लद्दाख। ठीक है, हेलो लद्दाख इसका एक और नाम है, जूली लद्दाख का मतलब होता है हेलो लद्दाख। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है किसने, इंडियन नेवी ने, और इसमें क्या होगा, 5000 किलोमीटर का एक मोटर रेस होगा, 5000 किलोमीटर का एक मोटर रेस होगा, और इसमें जो है नेशनल वार मेमोरियल, यहां से भी इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि हमारे एडमायरल कौन है इस समय नेवी के चीफ, तो ये हैं हरि कुमार, एडमायरल आर हरि कुमार, और इन्होंने करमबीर सिंह से चार्ज लिया है, जो कि 30 नवंबर को रिटायर हो गए थे। क्या नाम है इनका, आर हरि कुमार। ठीक है, क्लियर है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बोलते हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अनाउंस टू सेट अप जेल्स इन उत्तर प्रदेश एज रिफॉर्म होम्स। रिफॉर्म होम्स बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के जेल को, अब जेल नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सुधार गृह, सुधार गृह। ठीक है, यूपी के सीएम है ये आदित्यनाथ योगी, और गवर्नर है मैडम
बताइए, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में तो पूछा जा सकता है आराम से, जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सेंट्रल बैंक नहीं है, आरबीआई की बात कर रहा है, आरबीआई मतलब देश का सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी लॉन्च हुआ है, जिससे कि जो एक नया प्रोसेस है पेमेंट का, और ये किसको बढ़ावा देगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा। ठीक है, अगला है द ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल लॉन्च हुआ है, कहां पे, केरल में लॉन्च हुआ है, तिरुवनंतपुरम में। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल कहां पे लॉन्च हुआ है, केरल में लॉन्च हुआ है, और केरल की सरकार किसकी है, पिनाराई विजयन की, पिनाराई विजयन की सरकार है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, बताइए, बिल्कुल सही, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट का पहला वंदे भारत ट्रेन असम के गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए इसको हरी झंडी दिखाई है, किसने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि बिहार का पहला वंदे भारत अभी कौन सा लॉन्च हुआ है, तो बिहार का अगर मैं बात करूं पहला वंदे भारत, तो पटना से रांची के लिए लॉन्च हुआ है, पटना से रांची के लिए हरी झंडी दिखाया गया है इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है जन शक्ति, और जन शक्ति एग्जीबिशन कब लॉन्च हुआ है, ये 100 एपिसोड पूरा जब हुआ मन की बात, जो कि प्रधानमंत्री जी की का एक एपिसोड है और मन की बात रेडियो पे आता है। ठीक है, तो इसमें 12 इंडियन आर्टिस्ट ने अपने वर्क्स को डिस्प्ले किया है। जन शक्ति एग्जीबिशन, जन शक्ति एग्जीबिशन और मन की बात, इन दोनों को आपस में रिलेट करके याद रखना है। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इशू किया है समर एक्शन प्लान, किस चीज के लिए, एयर पोल्यूशन को, ये बकवास क्वेश्चन है, नहीं पूछा जा सकता। इसके बाद है सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, इंडिया को बनाने के लिए सेल्फ रिलायंट पेट्रोकेमिकल्स के फील्ड में दुनिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जब दुनिया का कुछ लार्जेस्ट हो रहा है तो इंपॉर्टेंट होगा, दुनिया का लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया जा रहा है, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, और ये कहां पे, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे की सरकार है, एकनाथ शिंदे की सरकार है। और अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है, रमेश बैस, रमेश बैस। ठीक है, इंडिया के पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है, कहां पे, जोगी झोपा असम, जोगी झोपा, जुग्गी झोपा पढ़ लीजिए, इसको जुग्गी झोपड़ी कहते हैं ना, इसको जुग्गी झोपी पढ़ लीजिए, जुग्गी झोपी असम में किया गया है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नेबरिंग कंट्रीज से ट्रेड वगैरह का, इससे प्रमोशन होगा उसका। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जिसमें एल्डरली पीपल को पिलग्रिमेज पर भेजा जा रहा है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कहां पे लॉन्च हुआ है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कहां पे हुआ है, या एक लाइन दे देगा किसी क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश के बारे में कोई ये क्वेश्चन देना होगा तो उसमें ये एक लाइन दे देगा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है बताइए, चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं बता देता हूं, मनु भाई चंग भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, मनु भाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए बता देता हूं मैं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, आसान सा सवाल था, सबको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।